राधे श्याम। कलयुग में सबसे प्रबल और सबसे सरल यदि कोई साधन है तो वह है हरि नाम संकीर्तन। समस्त शास्त्र समस्त पुराण केवल और केवल हरि नाम की ही महिमा गाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल और केवल हरि नाम ही एक आधार है। वैष्णव के आंतरिक जो लक्षण होते हैं वो अनंत है, वो तो विशेष साधक को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो बाह्य जो लक्षण है वह 5 प्रकार के हैं। आइए कौन कौन से लक्षण हैं जानते हैं। पहला जो लक्षण है, पहली जो क्रिया है वह है तिलक। वैष्णव को तिलक धारण करना अति आवश्यक है। जैसा तिलक गुरु परंपरा के अनुरूप है, जैसा तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, उसी तिलक के अनुरूप शिष्य को भी धारण करना चाहिए। जो तिलक गुरुदेव धारण करते हैं वही तिलक शिष्य को भी धारण करना चाहिए। वह चाहे राधा कुंड रज का हो, वह चाहे गोपी चंदन का हो, वह चाहे वृंदावन रज का हो। जो तिलक स्वरूप गुरुदेव धारण करते हैं वही तिलक स्वरूप शिष्य को भी धारण करना चाहिए। दूसरा है कंठी माला। तुलसी महारानी ठाकुर जी की सबसे प्रिय है। 56 भोग 26 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 26 व्यंजनों को भी भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें और आपको कैसे बिना कंठी माला के स्वीकार करेंगे। इसीलिए तुलसी माला को पहनना भी अति आवश्यक है। तीसरा जो है एकादशी निष्ठ। एकादशी व्रत करना प्रत्येक साधक को अति आवश्यक है। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण ना करें और हो सके तो फलाहार रहे। एकादशी व्रत करना अति आवश्यक है। एकादशी की भी बहुत महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। चौथा जो है वह है महाप्रसाद। महाप्रसाद की इतनी महिमा है, साक्षात जगदम्बा जगन्नाथ धाम में विमला माँ के रूप में वहाँ पे महाप्रसाद पाने के लिए ही बैठे हैं। इतनी महिमा है। बिना महाप्रसाद के, बिना प्रसाद के भक्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमान्य भक्त कभी भी उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना भोग लगाए हुए भक्त को नहीं पाना चाहिए। पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, उसके बाद अपने गुरु परंपरा को भोग लगाए, फिर स्वयं उस प्रसाद को प्राप्त करें। चौथा, पांचवा जो है वह है नामनिष्ठ। कलयुग में केवल और केवल यदि कोई साधन है, सबसे सरल और सबसे प्रबल यदि कोई साधना है, वह है हरि नाम। हरि नाम ही केवल आधार है इस कलयुग का। तो हो सके